तुम्हारा इतनी सुबह बस स्टॉप पर आना मेरी समझ में नहीं आया। मुझे अच्छा भी नहीं लगा। कल की बात का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तुमने अभी तक जवाब दिया ही कहाँ है शिवानी? मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई। फैसला बहुत आसान है, सोच सोच कर तुम उसे और भी मुश्किल बना दोगी। मैं फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम्हारे लिए जवाब जानना जरूरी है? क्या हम यूं ही नहीं शिवानी, मेरे लिए जवाब जानना बहुत जरूरी है। हाँ या ना, दोनों ही सूरतों में जिंदगी आईने की तरह साफ हो जाएगी। अगर मैं ना कहूं तो क्या तुम मुझसे मिलोगे भी नहीं? पता नहीं। भैया के पास खेलने भी नहीं आओगे? मैं वहां आऊंगा तो तुम्हें देखूंगा और फिर और वैसे भी भैया तुम्हें अक्सर ड्रॉप करते हैं ना? शिवानी, तुम्हारे भैया तो मेरी शूटिंग टाइम से हमेशा आधा घंटा लेट ही निकलते हैं। तो फिर तुम भैया के साथ क्यों जाते हो? जल्दी क्यों नहीं निकल जाते? फिर मैं तुम्हें कैसे देख पाऊंगा? अपने काम की कीमत पर? इसीलिए तो कह रहा हूं कि जवाब जल्दी दे दो, हाँ या ना, ताकि मैं अपने काम पर तो ध्यान दूं। तो अगर आज तुम्हारी नौकरी गई
तुम उसका सारा इल्जाम मुझ पर डालोगे? अगर तुमने हाँ कहा तो दोषी तुम्हें ही ठहराऊंगा, और अगर तुमने ना कहा तो जिम्मेदार मैं हूं ही। तो फिर जाओ तुम अब। कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी भी गई और मैं अब चलती हूँ। भैया और भाभी से झूठ कहकर आई थी कि गायत्री के घर जा रही हूँ। कहीं वहां सैमसन मुझे बुलाने ना आ जाए। अरे शिवानी, सुबह सुबह? बस यूं ही। तो बहुत जल्दी में है क्या? हाँ रे, एज इट इज बहुत देर हो गई है। मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। शाम को आती है ना, फिर करते हैं। शाम को? अच्छा तुम एक काम करना, दोपहर को मेरे ऑफिस आ जाना, मैं हाफ डे ले लूंगी, फिर हम कहीं लंच करते हैं, फिर अच्छी सी पिक्चर देखते हैं। तेरी बर्थडे की मैं ट्रीट देती हूँ। गायत्री, आज मेरी वजह से 10 मिनट लेट हो जाना। तुझे वाकई कोई टेंशन है क्या? कुछ तो सोचने का ना साहब, ऐसे थोड़ी चलता है। आपकी आंख खुल गई, आपने कपड़े पहन लिए, आप आ गए काम पर। अंदर बहुत गुस्से में। गुस्से में? आप सिर्फ ना उसके सामने जाओ साहब, वो प्रेशर कुकर की तरह पूरी हवा आप पर निकाल देगा। अरे बहुत गुस्से में है वो। ओ साहब, किधर जा रहे हैं अभी आप? यशवंत, मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? क्या बोल रहे हैं आप? देखो यशवंत, इस वक्त मेरे दिमाग में नौकरी के अलावा 100 बातें चल रही हैं। अगर मैं अंदर गया और उसने मुझे कुछ कह दिया तो मैं ले नहीं पाऊंगा, और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। देखो साहब, मैं क्या बोल रहा है आपको? देखो यशवंत, तुम मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे जरा शांत होने दो। देख, ज्यादा वक्त बर्बाद मत कर। तुझे तो पता है ना कि वो तुझे चाहता है, तो अब तू फैसला कर। अच्छा लगता है तो हाँ कर दे, नहीं तो ना। मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी गायत्री। विक्की को तो बड़े आराम से कह दिया था। देख शिवानी, दरअसल तू उसे चाहती है। डर तुझे सिर्फ इस बात का है कि हाँ करने के बाद क्या होगा। मेरी बात मान, जो कुछ भी करना है जल्दी कर। साहब, वो फोन है आपका? मेरा फोन? हाँ, वो रोहित कुमार के साथ बात करने कैसे बोलता है। अबे आपके सिवा कौन है रोहित कुमार? यार मुझे यहाँ फोन कौन कर सकता है? कोई लेडीज है, बोलती है मेरे को रोहित कुमार के साथ ही बात करने की। देखो आप, फोन उधर है। हेलो, मैं शिवानी बोल रही हूँ। शिवानी, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने मुझे यहां फोन किया है। देख लो अब, किया। तुम्हारी नौकरी है या गई? गई। सच? कसम से। तो अब तो तुम मुझे दोषी ठहराना चाहोगे या खुद को जिम्मेदार मानोगे? तुम बताओ। मैं दोष लेने को तैयार हूं।
पर मैं अपनी भाभी और भैया से कुछ नहीं छुपाऊंगी। नहीं शिवानी, अभी नहीं, क्यों? थोड़ा सा वक्त गुजरने दो। शिवानी, मुझे एक बार ठीक से जम जाने दो। अभी मैं जिस हालत में हूं उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम शायद मेरे भैया और भाभी को जानते ही नहीं हो। मैं शायद रिश्तों से ज्यादा इंसानों को जानता हूँ। एक ही तो बात है। नहीं शिवानी, रिश्ते इंसानों की वजह से बनते हैं। इंसान अगर चाहें तो रिश्तों को नाम दे, जन्म दे, या फिर उन्हें मार दे। मेरे भैया इस रिश्ते को अपनाएंगे क्योंकि वो अपनी बहन से बेहद प्यार करते हैं। मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, लेकिन तुम कुछ वक्त किसी से कुछ मत कहो। क्यों? तेरे भैया क्यों नाराज होंगे? हाँ, हैरान जरूर होंगे कि ऐसी बात शिवानी ने की है। तुझसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं है ना? लेकिन मैंने किया ही क्या है भाभी? रोहित में कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। तेरे भैया को तेरे लिए इससे अच्छा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तू अपने भैया की बिल्कुल फिक्र मत कर। वैसे पता है शिवानी, मुझे पहले से ही शक हो गया था। पहले से मतलब? कुछ दिन पहले से। तेरी ये बेचैनी, गायत्री के साथ जाना, फिर नहीं जाना, फिर अचानक हमारे साथ चले आना, ये बातें मैं बहुत दिनों से देख रही थी। और फिर तुझे याद है उस दिन जब हम लोग पिक्चर से वापस आए तो तूने सैमसन से पूछा था कि वो कब आया था? तब बात और साफ हो गई थी। लेकिन असली शक मुझे तब हुआ जब तूने उस दिन वो गिफ्ट अपने भैया से छुपाया। वो गिफ्ट रोहित ने दिया था ना? ये सिलसिला शुरू कब हुआ? वैसे तो वो मुझे पहले से अच्छा लगने लगा था। कल रात उसने मुझे पूछा। क्या? भाभी। उसने मुझसे जवाब भी मांगा। और तूने बिना वक्त लगाए हाँ कर दी? क्यों? तेरे भैया को हाँ करने में मैंने 6 महीने लगा दिए थे। ऊपर नीचे हो गई थी उनकी हालत। कभी दाढ़ी बढ़ाते थे तो कभी कटाते थे। घर के नीचे गरीब सी शक्ल लेके खड़े रहते थे कि शायद मुझे तरस आ जाए। और अपने दोस्तों के थ्रू ना मैसेजेस भेजते थे कि विजय ने शराब पी के जान दे दी। मैंने भी ठान ली थी, जब तक ये आदमी अपने नाटक नहीं बंद करेगा ना, मैंने भी हाँ नहीं करनी। फिर क्या कर दी हाँ। लेकिन मेरे माँ बाप बहुत खिलाफ थे। आपके मम्मी पापा कैसे मान गए? कहाँ माने? मैंने भाग के की शादी तेरे भैया से। तुझे याद नहीं जब शादी करके वो मुझे घर पे लेके आए थे और उन्होंने कहा था शिवानी ये तेरी भाभी है? याद है, मैं बहुत रोई थी। 3 दिन तक आपसे बात नहीं की थी। क्योंकि भैया ने मुझे प्रॉमिस किया था कि भाभी लाऊंगा तो तुझे पूछे बगैर नहीं, और तुझे जो पसंद आएगी वो होगी तेरी भाभी। हाँ, और तेरी हालत देख देख के ना मैं डर गई थी। मैंने सोचा इस लड़की के साथ मेरी निभने नहीं वाली, और अगर नहीं निभती ना तो मैं गई। क्योंकि तेरे भैया ने मुझे समझा दिया था कि सीमा, मैं अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता लेकिन तुझे छोड़ सकता हूँ। ओह, तो इसी डर की वजह से आप मुझसे प्यार करती हो? आज तो मैं तेरे भैया को छोड़ दूं लेकिन तुझे ना छोड़ूं। मैंने तुमसे कहा था ना रोहित कि तुम मेरे भैया और भाभी को बिल्कुल नहीं जानते। भाभी तो एकदम से मान गई। वो भी समझते हैं, उनकी खुद की भी तो लव मैरिज हुई थी। भैया को पता चल गया? नहीं, अभी तक नहीं। वो शायद नहीं मानेंगे। अरे वो तो जरूर मानेंगे रोहित। मुझे तो डर भाभी का था, भैया की तरफ से तो मैं बिल्कुल नहीं डर। क्या बात है भैया, आज एकदम जल्दी? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। देख शिवानी, तू कुछ मत बोलना।
ठीक है? बस वो कुछ भी बोले ना तो चुपचाप सुनती रहना। पर हुआ क्या? मैंने तेरे और रोहित के बारे में उन्हें बता दिया और उनका मूड बहुत खराब हो गया है। बहुत नाराज हैं? हाँ, काफी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि कहीं रोहित ना आ जाए। मुझे डर है कि वो उसे कुछ ना कह दे। नमस्ते भाभी। नमस्ते। साहब से जरा पानी पिला दे यार। चाय पियोगे? हाँ, आधा कप। और कैसी हैं आप भाभी? मैं ठीक हूँ, आते हूँ। भैया कहाँ? ऊपर। आज खेलेंगे नहीं? क्या बात है शिवानी? आज घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। भैया को पता चल गया क्या? वो बहुत नाराज है। शिवानी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कल मिलती हूँ ना। आप कहाँ जा रहे हैं? रोहित से मिलना। देखिए, आज रहने दीजिए, कल आप आराम से बात कर लेना। मैं आज भी आराम से ही बात करूंगा सीमा। आपको मेरी कसम। रोहित, रोहित, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रोहित, मैं एक सीधा साधा आदमी हूं। एक आम आदमी की तरह समाज के दायरे में जिंदगी गुजारने वाला। मेरी हर समय एक ही कोशिश रहती है कि हर इंसान को प्यार करूं, प्यार को बांटूं। सामने वाले इंसान में ऐसी कोई वजह नहीं ढूंढता जिससे मैं उस पर शक करूं। मैंने तुमसे भी प्यार किया, तुम पर भी भरोसा किया। रोहित, जब मैं पैदा हुआ तो समाज ने मुझे कुछ सफेद कपड़े उधार में दिए, जिन्हें मुझे मरने से पहले लौटाना है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने से पहले उन कपड़ों में कोई दाग पड़े। बाकी तुम तो लेखक हो, जो मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा समझते हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मगर मजबूरन ये बदतमीजी कर रहा हूं, ये कह के कि आगे से तुम्हारे घर मत आया करो।
ये लीजिए रोहित बाबू, आपकी फेवरेट चाय, कम चीनी ज्यादा इलायची। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब